हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। आज दोस्तों हम आपके सामने उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर की क्लास को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसमें से अभी होने वाले रिसेंटली एग्जाम में काफी क्वेश्चन देखने को मिले थे दोस्तों, और आगे भी जो एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। 100% दोस्तों इस क्लास से आपका कम से कम 1 नंबर आपका पक्का होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपका समय बर्बाद न करते हुए एग्जाम के दृष्टि से आपकी क्लास को लेकर के उपस्थित हुए हैं और स्टार्ट करते हैं उसे। चलिए दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए कह रहा है क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश के किस स्थान के मंदिर शहर में विकसित किया जा रहा है। कौन सा दोस्तों, सिटी फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है, वो आपको क्या करना है यहाँ से बताना होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो ऑप्शन है आपका, आपको बताना है क्या वृंदावन में हो रहा है, कि विंध्याचल में हो रहा है दोस्तों, कि अयोध्या में हो रहा है, कि काशी विश्वनाथ में हो रहा है। बताइए दोस्तों किस में हो रहा है। तो ये हो रहा है दोस्तों आपका, किस में हो रहा है, वृंदावन में हो रहा है। किस में हो रहा है दोस्तों, वृंदावन आपका राइट आंसर है दोस्तों। किस में हो रहा है, वृंदावन में हो रहा है। देश का सिटी फॉरेस्ट, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हो रहा है, वृंदावन में हो रहा है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। आपको ये क्या करना है, इनको याद कर लेना है और एग्जाम में जब आएगा तो आप अच्छे से इनको बना पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी सरकार ने किस देश की 6 कंपनियों के साथ 18,590 करोड़ रुपए के समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। किस कंपनी के साथ किए हैं वो आपको क्या करना है, यहां से बताना होगा दोस्तों। किस कंपनी के साथ किए हैं तो आपको बताना होगा कि वो कौन सी कंपनी, कौन से देश की कंपनी है। क्या अमेरिका की है, फ्रांस की है, रूस की है, यूएई की है। कौन सी है दोस्तों, तो ये कंपनी है यूएई की। ठीक है, यूएई की कंपनी है। इसके साथ में 6 कंपनियों ने 18,590 करोड़ रुपए का समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, क्या कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में डिब्रूगढ़ असम तक दुनिया का सबसे लंबी नदी क्रम गंगा बिलास, कौन सा दोस्तों, गंगा बिलास, बहुत अच्छे से याद रखना है, ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है और आने की संभावना है। गंगा बिलास लॉन्च किया है, किस शहर से किया है वो आपको बताना होगा यहाँ से। तो कौन से शहर से किया है दोस्तों, ये किया है आपको बताना है कि अयोध्या से किया है, कि प्रयागराज से किया है, कि वाराणसी किया है, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है सही वाराणसी। कौन सा सही है दोस्तों, वाराणसी सही है। वाराणसी से गंगा विलास को लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने वंचित वर्ग की बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत एक अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, कौन सा है दोस्तों, समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है। तो कौन सा किया है दोस्तों, वो आपको बताना होगा। क्या नारी शक्ति किया है, शक्ति पहल किया है, आरोड़ी पहल किया है, कि नारी शिक्षा किया है। इनमें से कौन सा किया है वो आपको बताना होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बेटियों के सक्षम बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान जो चालू किया है वो कौन सा किया है, तो ये किया है दोस्तों रोहिणी पहल। कौन सा किया है, रोहिणी पहल चालू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड, जो 2023 की गणतंत्र दिवस परेड हुई है, 2023 की गणतंत्र दिवस परेड की झांकी में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश की जो झांकी हुई थी, ठीक है, उसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है वो आपको बताना है गणतंत्र दिवस 2023 की परेड में। ठीक है, तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका। तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है किसको, उत्तर प्रदेश को दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा राज्य एमएसएमई विक्रेताओं के माध्यम से सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है। तो कौन सा उभरा है दोस्तों, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा है, उत्तर प्रदेश राज्य सबसे बड़ा ईएसएमई के विक्रेताओं के माध्यम से सबसे बड़ा खरीदार बना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है दोस्तों, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स 2022 में किस राज्य को सबसे निचले पायदान पर रखा गया है? कौन सा जो राज्य है जो फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स 2022 में सबसे निचले पायदान पर रहा है, वो आपको बताना है कौन सा है इनमें से। बिहार है कि पश्चिम बंगाल है कि हरियाणा है कि उत्तर प्रदेश है? तो इसमें से कौन सा सही है दोस्तों? आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य है जो कि सबसे निचले पायदान पर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों क्या करना है आपको, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है किस देश का मीटर ग्रुप उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करके 30 होटल विकसित करेगा? कौन सा करेगा दोस्तों, कौन सा ग्रुप है? तो ये आपको बताना है, थाईलैंड ग्रुप है कि जापान ग्रुप है कि भूटान है कि सिंगापुर है? कौन सा करेगा दोस्तों? तो ये करेगा जापान। कौन सा देश करेगा? जापान करेगा। 7200 करोड़ में यहाँ पर 30 होटलों का विकसित करेगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में किस जिले को बिहार सीमा से जोड़ने के लिए 5320 करोड़ रुपए की ग्रीन फील्ड परियोजना, कौन सी परियोजना, ग्रीन फील्ड परियोजना का उद्घाटन किया है? एक तो क्वेश्चन यहीं से हो गया कि ग्रीन फील्ड परियोजना किसने शुरू की है? तो नितिन गडकरी ने की है। ठीक है, किससे संबंधित है? तो ये बिहार से संबंधित है, उत्तर प्रदेश में को सीमा से जोड़ने के लिए। ठीक है, कितने करोड़ रुपए में? तो 5320 करोड़ रुपए में। तो कहां से उद्घाटन किया है इसका? आपको बताना है, चंदौली से किया है कि कुशीनगर से किया है कि बलिया से किया है कि सोनपुर से किया है दोस्तों? कहां से किया है ये आपको फाइंड करना है, बताना है दोस्तों। ठीक है, तो ये किया है दोस्तों किससे? बलिया से। कहां से किया है दोस्तों? बलिया से किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से बिहार सीमा को जोड़ने के लिए एक ग्रीन फील्ड परियोजना नितिन गडकरी ने चालू की है बलिया जिले से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में रेशम उत्पादन मेले का उद्घाटन किया है? कौन सा दोस्तों? रेशम उत्पादन मेला शुरू किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। किस शहर में किया है वो आपको यहाँ से बताना होगा कि लखनऊ से किया है, कानपुर से किया है, गोरखपुर से किया है कि वाराणसी से किया है? तो किसने किया है दोस्तों? योगी जी ने। योगी जी कहां से जीते थे? तो गोरखपुर से। तो गोरखपुर से ही इन्होंने इसका शुभारंभ किया है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है अगला, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब से किस वंश के शासकों, कौन से वंश के शासकों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा? ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम में आने की संभावना है कि कौन सा ऐसा वंश है जिसके इतिहास को अब सिलेबस में उत्तर प्रदेश के स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा। वो आपको बताना होगा कि वो मौर्य वंश है, मुगल वंश है, चोल वंश है कि कुषाण वंश है? तो कौन सा वंश है दोस्तों जिसे नहीं पढ़ाया जाएगा? तो वो मुगल वंश है। मुगल वंश को अब से इतिहास में उत्तर प्रदेश में के स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? कौन सा टैग दोस्तों? जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, बनारसी लंगड़ा आम और बनारसी पान को हुआ है, रामनगर भट्टा बैंगन को हुआ है, एडम चीनी चावल को हुआ है कि उपरोक्त सभी को हुआ है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के जीआई टैग जो प्राप्त हैं वो सभी हैं, बनारसी लंगड़ा आम भी है और बनारसी पान है, रामनगर बैंगन भट्टा भी है और चीनी चावल भी है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए जीआई टैग से क्वेश्चन आया है तो इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये सभी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? किसका दोस्तों? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण कहां पर? उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? कि आप कानपुर में किया जाएगा कि लखनऊ में किया जाएगा कि प्रयागराज में किया जाएगा कि वाराणसी में किया जाएगा? किस में किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा लखनऊ शहर में। कौन से शहर में? लखनऊ में इसका आयोजन किया जाएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तीसरे संस्करण का। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये है आपका अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है दोस्तों,
देश में पहली बार किस एम्स में प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज होगा दोस्तों? किससे होगा? प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज होगा। कौन से एम्स में होगा वो आपको बताना है। एम्स गोरखपुर में होगा, एम्स रायबरेली में होगा, एम्स दिल्ली में होगा कि एम्स जोधपुर में होगा? किसमें होगा वो आपको बताना है। तो ये होगा एम्स गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है? राइट आंसर हो गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों? 12 वर्षों के अंतराल के बाद गंगा पुष्कराल कुंभ, गंगा पुष्कराल कुंभ का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? यहाँ पर पुष्कराल ग्रंथ लिखा है, गंगा पुष्कर कुंभ होगा दोस्तों। ठीक है, गंगा पुष्कर कुंभ। ठीक है, पुष्कर कुंभ का आयोजन किस शहर में किया जाएगा दोस्तों? ये आपको बताना है। तो क्या प्रयागराज में किया जाएगा, कानपुर में, अयोध्या में कि वाराणसी में? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कि वाराणसी में इसका आयोजन किया जाएगा पुष्कराल मेले का। ठीक है दोस्तों, बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? हस्तशिल्प उत्पादों के लिए सबसे अधिक भौगोलिक संकेत जीआई टैग के टैग मामले में कौन सा राज्य नंबर 1 पर उभर कर आया है? कौन सा राज्य है वो दोस्तों बताना है आपको। उत्तर प्रदेश है कि उत्तराखंड है कि हिमाचल प्रदेश है कि मध्य प्रदेश है? कौन सा है दोस्तों वो आपको बताना है। सॉरी दोस्तों, इसमें आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, जिसने जीआई टैग में नंबर 1 स्थान हासिल किया है हस्तशिल्प उत्पादों में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्या कह रहा है? किस राज्य ने तेरे भी हॉकी, किसकी? ये गलत लिखा है यहाँ पर, क्या है दोस्तों? 13वीं। ठीक है, किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया का सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियन 2023 जीता है? किसने जीता है? तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए किसका है, हॉकी का है। ये सब जूनियर पुरुष चैंपियनशिप है और 13वीं है, 2023 में हुई है। किसने जीता है वो आपको बताना है। क्या हरियाणा ने जीता है, क्या उत्तर प्रदेश ने जीता है, कि केरल ने जीता है, कि उड़ीसा ने जीता है? ये आपको फाइंड करना है, बताना है। तो ये जीता है दोस्तों किसने? हमारे प्यारे राज्य उत्तर प्रदेश ने जीता है इसका। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे, क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय देश का दूसरा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बन गया है? देश का दूसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन सा बना है वो आपको बताना है। कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय बना है, कि जामिया मिलिया इस्लामिया इसको विद्यालय बना है, कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना है, कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय बना है? कौन सा बना है वो आपको बताना है। तो इसमें बना है दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय क्या बना है? दूसरे नंबर का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बना है। ये आपको फाइंड करना है, याद करना है। ठीक है दोस्तों, बढ़िए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये है आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह, ठीक है, ने किस शहर से अमृत महोत्सव तक 50,000 ग्राम पंचायत में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान शुरू किया है? कौन सा अभियान है दोस्तों? समर्थ अभियान। अब क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायत राज मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह है। कितने ग्राम पंचायतों को डिजिटल किया जाएगा? तो 50,000 को किया जाएगा। किस योजना के अनुसार किया है? अमृत महोत्सव के अनुसार। ठीक है, किस शहर से शुरू किया है वो आपको यहाँ पर बताना है। योजना कौन सी है? समर्थ अभियान है। ठीक है, तो किस शहर से किया जाएगा? क्या लखनऊ से किया जाएगा, कि दिल्ली से, कि वाराणसी से, कि गोरखपुर से? तो यहाँ पर आपको बताना होगा कहां से किया जाएगा। तो ये किया जाएगा दोस्तों लखनऊ से। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है, लखनऊ से किया जाएगा इसका शुभारंभ। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन सा अब दुनिया का सबसे लंबा गाना बन गया है? कौन सा सबसे लंबा गाना, दुनिया का सबसे लंबा गाना, सबसे लंबा गाना कौन सा बन गया है? ये आपको बताना होगा। ठीक है, कि श्री रामचरित मानस बना है, सुंदरकांड बना है, हनुमान चालीसा बना है, कि भगवत गीता बना है? कौन सा बना है इनमें से? ये आपको बताना होगा। तो ये बना है दोस्तों अभी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसमें गाया गया श्री रामचरित मानस का यही आपका सबसे बड़ा सॉन्ग बन गया है। ठीक है दोस्तों, श्री रामचरित मानस का। ठीक है,
तो दोस्तों देखिए, आज हमने करंट अफेयर के 20 क्वेश्चनों को हल किया। इनमें से आपने देखा होगा कि काफी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है। ऐसी ही क्लास को पाने के लिए, ऐसी वीडियो को पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारी क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं और किसी एक मजेदार क्लास के साथ, इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।